फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी नफरतों का असर देखो। जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। दोस्तों, आज जो तस्वीरें सामने आई है वो मन को विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। यह तस्वीरें साफ जाहिर करती हैं कि मौजूदा सत्ता संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए हर समय तत्पर होती है। और ये तस्वीरों को देखने के बाद ये भी आप स्पष्ट कर लेंगे कि यह हमारे क्रांतिकारियों के सपनों का देश नहीं हो सकता, जिन्होंने अपनी जानें दे दी भगत सिंह का। यह देश नहीं हो सकता, यह चंद्रशेखर आजाद का देश नहीं हो सकता, यह गांधी जी का देश नहीं हो सकता। ये जो नेहरू ने ख्वाब देखा था वो देश नहीं हो सकता, लाल बहादुर शास्त्री ने जो ख्वाब देखा था वो देश नहीं हो सकता। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, सरदार पटेल जिनको कहा जाता है लौह पुरुष, ये उनके सपनों का देश नहीं हो सकता। क्योंकि जहां पर जिस मुल्क में देश की जनता को बांटने की कोशिश की जाए, वो धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जाए, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने की कोशिश की जाए और सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाए, यह आप पिछले सालों में देखते रहे हैं। लेकिन जब कोरोना काल में आपने देखा था किस तरह से जिहाद की बात की गई थी, थूक जिहाद और किस किस तरह के जिहादों की बात की गई थी, वही पट्टी फिर से दोहराई जा रही है। और आज जो तस्वीरें आई हैं, उस वीडियो के आने के बाद पवन खेरा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने जो वीडियो जारी किया वो वीडियो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो को आप देखिए और अभिवादन स्वीकार कीजिए आमिर खान आजाद का। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी
समाज से दूर रखिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। आपने वीडियो देखा पवन खेरा का, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा मुजफ्फरनगर में जो मुस्लिम फल करता है, फल बेचने वाले व्यक्ति हैं, उनको जो नाम तख्ती टांगी गई है कि यह मुस्लिम की दुकान या हिंदू की दुकान है, उनको बांट दिया गया है। और जो कांवड़ यात्री हैं उनको कहा गया है कि उनसे सामान नहीं लें। एक तरह से जो मुस्लिमों का बहिष्कार करने की कोशिश की गई है, यह हिंदुस्तान में नफरत की राजनीति को और बढ़ाने का प्रयास है। पवन खेरा ने इसका विरोध किया है और अपनी वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि आपको यह देखना चाहिए किस तरह से आप फलों की सब्जियों की दुकानों को धर्म के आधार पर बांट देना चाहते हैं, देश में नफरत की राजनीति को पैदा करना चाहते हैं फिर से। और उन्होंने यह भी कहा कि आप देखिए और आंकड़े को उठा करके देखिए, जितने भी बूचड़ खाने हैं उनके नाम तो किस तरह के मुस्लिमों के नाम पर रखे गए, लेकिन उनके मालिक कौन है। और लोगों को यह भी कहा कि आपको पता करना चाहिए किन किन बूचड़ खानों के मालिक कौन है, गायों का जो गोश्त होता है वो कौन सप्लाई कर रहा है। इस मुद्दे को भी उन्होंने चर्चा का विषय बनाने का प्रयास किया, लेकिन साथ ही में उन्होंने कुछ बातें कही जिसका लोगों ने कुछ विरोध भी किया है। लेकिन दोस्तों, पवन खेरा ने जो वीडियो जारी किया है उस पर जाकिर अली त्यागी क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पुलिस हिंदू दुकानदारों के पास नहीं गई और ना ही उन्हें कोई सूचना भेजी कि उनके पास नाम लिखिए। मेरी एक छोटे छोले भटूरे के वाले व्यक्ति से बात हुई, वह हिंदू हैं। उसने बताया कि मेरे पास जो मुसलमान हैं, पुलिस के उन्हीं के पास आई कि उनका नाम लिखिए और हम हिंदू हैं इसलिए हमसे कुछ नहीं कहा गया। ये बात एकदम स्पष्ट है और हिंदू और मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया गया है। लेकिन उन्होंने पवन खेरा जी को कहते हुए कहा कि पवन खेरा जी, आप जो मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, किसी दलित या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं बनाया गया है, तो आप किस तरह से दलित को भी उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सीधे तौर पर खुल करके कहना चाहिए कि जो मुस्लिम विरोधी राजनीति की जा रही है, देश को किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको उसका विरोध करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर खुल करके विरोध करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो इन दुकानदारों को अपने जो तख्ती पे लिख दिया है उसके सामने भी लिख देना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी को इस चीज का आह्वान करना चाहिए कि जहां जहां सरकार कह रही है कि यहां पर अपना नाम लिखिए, आप वहां पर लिख दीजिए कि मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, यहां से कोई भी फल खरीद सकता है। इस बात पे किस तरह से जनता सोच रही है, आप इस पे किस तरह का अपना दृष्टिकोण रखते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं। दोस्तों, जब धर्म की राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो उस पर चंद लाइनें ही याद आती हैं कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ये पेड़, ये शाखें, पत्ते भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी देखकर ये हैरान हो गए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म और मजहब के नाम पे हम रंगों को बांटते जा रहे हैं कि हरा मुसलमानों का है, लाल हिंदुओं का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी की सारी सब्जियां मुसलमानों के हिस्से में आएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस टमाटर और गाजर ही आएंगे। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में आएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। साथियों, यह कुछ जो लाइनें हैं वो साफ दिखाती हैं किस तरह से सत्ता हिंदू और मुसलमान में लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है, फलों की दुकानों को बांटने का प्रयास कर रही है। क्या फल जो सब मुस्लिम बेच रहे हैं वो पता है कि किस बाग से आए हैं, और मुस्लिम की बाग से आए कि हिंदू की बाग से आए हैं। जो फल मुसलमान व्यक्ति और हिंदू व्यक्ति बेच रहे हैं, क्या पता है वो किस पेड़ से आए, उस पेड़ को किस व्यक्ति ने लगाया है। आखिर सरकार इन चीजों को कब तक बांटती रहेगी और धर्म की राजनीति अपनी राजनीति को सेकने के लिए, अपनी राजनीति को बड़ा बनाने के लिए दो समुदायों के बीच में या फिर कहें देश में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगी। यह बात आपको समझनी और सोचनी चाहिए कि आप इसको किस तरह से देखते हैं और आप इसको किस तरह से स्वीकार करते हैं। ये जनता के ऊपर है कि वह इन दुकानदारों का बहिष्कार कर देगी, या वो कांवड़ यात्रियों के ऊपर है कि वो क्या इन दुकानदारों का बहिष्कार कर देंगे, या फिर इन मुसलमान भाइयों को गले लगा करके कहेंगे कि सरकार कुछ भी कहे हम आपके साथ हैं और हम हिंदुस्तान में ये दीवार खड़ी नहीं करना चाहते, हम आपस में सद्भाव के साथ रहना चाहते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो निष्पक्ष पत्रकारिता हम करते रहें तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा परिवार 1 मिलियन का होने वाला है, उसमें आप अपना सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।